हटाकर उन्होंने अपने देश का प्रेम जो दिखाया वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। फिर से दुनिया को ये दिखाया है, दुनिया को ये दिखाया है कि हम सब एक हैं, कोई जाति नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई धर्म नहीं, देश के लिए हम सब एक हैं। ये सब आज दिखाई दिया 5 दिन में। दूसरी बात यह है कि हम सुनते थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनके बारे में सुनते थे और इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, इस घोषणा से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने इस घोषणा से अंग्रेजों की नींद उड़ाई थी। आज आप सब ने एक काले अंग्रेजों की नींद उड़ाई है। ये काले अंग्रेजों की इस घोषणा से भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम की घोषणा से जो काले अंग्रेजों की नींद उड़ाई है वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। मैं एक बात, आप थोड़ी शांति रखे तो मैं बोल पाऊंगा। अगर आपने गड़बड़ किया तो मैं निकल जाऊंगा, फिर मुझे बोल नहीं सकता। आप शांति रखें। पहले बात मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ, इस आंदोलन में पूरी दुनिया में इस आंदोलन को फैलाया, उसके लिए मैं सब मीडिया को धन्यवाद करता हूँ, प्रेस के लिए धन्यवाद करता हूँ। इस आंदोलन को पूरी दुनिया में उन्होंने फैलाया और ये दुनिया में फैलाया और इस बात को दिखाया है कि मीडिया ये लोकशाही का चौथा खंभा है। वो लोकशाही का चौथा खंभा मजबूत हो गया तो क्या कर सकता है, ये सब मीडिया ने दिखाया देश को। कितनी शक्ति है, ये चौथा खंभा में कितनी शक्ति है। तो ये एक बात दिखाई दी है। आज जंतर मंतर पर जो मेरे भाई बहन अनशन के लिए बैठे थे, उनका अनशन छूट गया है। मैं उनके भावी कार्य के लिए शुभकामना व्यक्त करता हूं और आगे के लिए भी मैं जहां जिस राज्यों में है वहां जाकर मैं उनको मिलूंगा कि उन्होंने जो त्याग किया है। विषय स्तर पर इस आंदोलन में जो युवा शक्ति शामिल हुई है तो बड़ा आशा का किरण है। पूरे देश में जो युवक खड़ा हो गया, ये एक आशा का किरण है। क्यों? युवा शक्ति एक राष्ट्रीय शक्ति है। वो जग जाए तो कल का भविष्य दूर नहीं, इस देश का, इस समाज का। तो मैं जो युवकों ने इसमें हिस्सा लिया और देश के लिए जो प्रेम दिखाया, उन युवकों के लिए धन्यवाद करता हूं। आज हर रोज आपने देखा इतने उत्स्फूर्त गीत बजाने वाले हमारे भाई, सभी सहयोगियों ने जो हमें प्रेरणादायी राष्ट्र गीत सुनाए। हमारी बहन भी इधर बैठी है, मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूं कि हमें प्रेरणा दी उन्होंने।
हाँ, ये हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के भाई बहन है, आर्ट ऑफ लिविंग। और अभी गुरु जी का संदेश आता, श्री श्री रविशंकर जी, उनका संदेश आया है कि जो इस आंदोलन में सभी भाई बहन युवकों ने जाति धर्म पंथ बाजू में रखकर जो काम किया, मैं सबके लिए धन्यवाद करता हूँ। गुरु जी का मैसेज आया। इस आंदोलन में जिन लोगों ने तन धन से मन से सहयोग दिया, उन सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, लोकपाल बिल ये मसौदा बन गया, ड्राफ्ट बन गया। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ा लंबा ऐसे रास्ता हमें तय करना है सही आजादी के लिए। तो इसमें आज मसला जियो निकालकर अभी हमें लोकपाल का पूरा ड्राफ्ट बनाना है, तो उसके लिए भी हमें आगे जहां जरूरत पड़े वहां संघर्ष करना पड़ेगा। एक बात, उसके बाद पहले संघर्ष है मसौदा पूरा होने तक, दूसरा संघर्ष है मसौदा बनने के बाद मंत्रिमंडल के सामने ये जो ड्रॉप आएगा, तो मंत्रिमंडल ने उनको मान्यता देने के लिए जरूरत पड़े तो फिर से हम आंदोलन की तैयारी करें। ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि मंत्रिमंडल ने भी मंजूरी दे दिया, अब लोकसभा में जाएगा। अगर लोकसभा में कोई अड़ंगे आ गए तो जैसे भाई ने बताया, तिरंगा मेरे कंधे पर होगा और लोकसभा पर चलेगा। लोकसभा पर जाएंगे। और मैं आप सबको विनती करता हूं, हाँ, अस्मिता नाटक ग्रुप युवकों ने यहाँ जो नाटिका सादर की, उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, प्रश्न बहुत है अभी देश में। अरे फेसबुक वालों को भी धन्यवाद दे दीजिए। प्रश्न बहुत है, सभी प्रश्न हम एक ही साथ में नहीं छुड़ा पाएंगे, लेकिन जैसे किसानों के प्रश्न हैं, शिक्षा क्षेत्र के प्रश्न हैं, मजदूरों के प्रश्न हैं, कई प्रश्न हैं, लेकिन हमें दो तीन बात को ध्यान में रखना, दो तीन बातें ध्यान में रखना। शुरू में लोकपाल बिल पास होने के बाद हमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार पर दूसरा दबाव डालना पड़ेगा। सत्ता का विकेंद्रीकरण करो। मतदारों के हाथ में जब तक सत्ता नहीं जाएंगी, तब तक भ्रष्टाचार को ब्रेक नहीं लगेगा। तो हमें उस बात को भी सोचना है आगे के लिए। उसमें विकेंद्रीकरण के लिए ग्राम सभा, नगर परिषद, नगर पालिका में पालिका सभा, जैसे ग्राम सभा में राइट टू रिकॉल सरपंच, डेप्यूटी सरपंच, राइट टू रिकॉल, ऐसे पालिका में कोई मेंबर जनता को बिना पूछे पैसा खर्चा करता है
तो राइट टू रिकॉल कॉर्पोरेटर, राइट टू रिकॉल कॉर्पोरेटर, इन बातों के लिए हमें सोचना है। करप्शन को अगर रोकना है तो इन बातों के लिए हमें आगे के लिए। तीसरा है इलेक्शन सिस्टम को बदलना है, इलेक्शन सिस्टम बदलना है। एक तो हमारी इलेक्ट्रिक जो मशीन है, मैं सरकार को लेटर लिखा, ये इलेक्ट्रिक मशीन सिस्टम बराबर नहीं है, दूसरा सिस्टम लाओ। अभी सरकार राजी हो गई है, लेकिन देखते हैं इसमें गड़बड़ी होती है। गड़बड़ ना होने वाली इलेक्ट्रिक सिस्टम वो लानी है। तो ये हम लोग अभी सरकार के पास बंटवारा कर रहे हैं, लेकिन आगे के लिए आप हमको सबको खड़ा होना है ये आंदोलन के लिए, इलेक्शन सिस्टम। और तीसरा मैं बताया था, एक मतदार संघ में 10 उम्मीदवार खड़े हैं, मतदार कहता है ये 10 लोग हैं, ये सब चोर है, मैं वोटिंग किसको देना? तो इसलिए 10 उम्मीदवार खड़े हैं, 11वां चिन्ह डाल दो, नापसंदी, नापसंदी। और 10 उम्मीदवार से नापसंदी पर वोटिंग ज्यादा हो गया, इलेक्शन कैंसल, फिर इलेक्शन ले लो। करो बंटवारा, कहां तक करते पैसे का करो। एक इलेक्शन रद्द हो गया, 3 करोड़ रुपया पानी में गया, तो इनका दिमाग जगह पर आ जाएगा, दिमाग जगह पर आ जाएगा। तो वो बातें हमें करनी है। आगे के लिए हमें जो लंबा रास्ता तय करना है, उसमें ये सब बातें हमें सोच लेनी है। आज तो एक लड़ाई हम जीती है, वह जीत आपके मीडिया की है, प्रेस की है, युवकों की है, देश के जो भाई बहन ने ये आंदोलन छेड़ा, इन सबकी जीत है, मेरी नहीं, ये सबकी जीत है। तो अभी एक सूचना जो आई थी, अभी आंदोलन की ये शुरुआत हुई है। आज लोकपाल बिल का निर्णय लेकर आगे के लिए आंदोलन की शुरुआत हो गई है, दूसरी आजादी की लड़ाई की शुरुआत हुई है। अभी हम आगे चलना है, आगे चलना है, बहुत लंबा है रास्ता है ये। तो मैं ये तय किया है, अरविंद को बताया, हमारे साथियों को बताया, मेरा उम्र है 73 ईयर, लेकिन पूरे देश में मैं घूमता रहूंगा, इस काम के लिए देश में घूमता रहूंगा। और इसलिए घूमता रहूंगा कि देशवासियों के लिए हमें संगठित करना है। यहाँ SMS नंबर दिया है, लेकिन साथ साथ हमें उनके साथ संपर्क बनाकर रखना बहुत जरूरी है। तो वो संपर्क बनाने के लिए, क्यों, आज इस आंदोलन से बहुत बड़ी शक्ति मुझे प्राप्त हुई है, बहुत बड़ी शक्ति मिली है। और वो शक्ति के आधार पर पूरे देश भर में संपर्क बनाते रहूंगा, पूरे देश भर, हर राज्यों में, हर राज्यों से नीचे तक ऐसे एक हमारा संगठन बन जाए। लेकिन संगठन स्वच्छ आदमी आना चाहिए, संगठन में, संगठन में स्वच्छ आदमी आना चाहिए, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में त्याग और अपमान पीने की शक्ति, ये गुण होना चाहिए संगठन में आने के लिए। नहीं तो शाम को रास्ता चलने में अधूरा पड़ता है, तो संगठन में आ गया, क्या होगा? रास्ता चलने के लिए अधूरा पड़ रहा है, तो क्या होगा? चारित्रहीन लोगों का संगठन, चारित्रहीन लोगों का संगठन बहुत बड़ी शक्ति है। चारित्र में हम झुका सकते हैं। तो मेरी विनती है, सब भाई बहनों को विनती है, आज हमें एक सफलता प्राप्त हुई है, अभी रास्ता शुरू हो गया।
लोकपाल बिल आने तक हमें कई जगह पर संघर्ष करना पड़ेगा। उसके बाद देश के सामने जो ये प्रश्न है, मैं जो बताया 2-3 प्रश्न को लेकर हम अभी आगे बढ़ना है। पूरी देश में एक एक प्रश्न के लिए जैसे आज का आंदोलन होगा, ऐसे हर प्रश्न पर ये 2-3 प्रश्न को लेकर हम देश में पूरे आंदोलन करेंगे और आजादी की दूसरी लड़ाई जीतेंगे। ये लड़ाई जीतेंगे। तो मैं आप सबके लिए धन्यवाद करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ और मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, ये जीत आपकी है। शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, इन्होंने हमारे पर जो एहसान कर रखा तो कभी नहीं चुका सकते हम। इतना बड़ा एहसान है उनका। इसी रास्ते से जाकर कुछ हद तक भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का एहसान कुछ हद तक हम चुका पाएंगे, कुछ हद तक चुका पाएंगे। तो ये हम सब ने मिलकर आगे के लिए आजादी की दूसरी लड़ाई लड़नी है। मैं सबके लिए फिर से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत माता की, भारत माता की। मैं विश्वास दिलाना चाहता है कि 15 अगस्त तक इस सरकार ने लोकपाल बिल पारित नहीं किया तो आपके साथ तिरंगा लेकर मैं भी आंदोलन में आ जाऊंगा।